नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज के सेशन में कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए हम विषय है विज्ञान में आप लोगों को हम वर्ण विक्षेपण के बारे में बताएंगे कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है यहां पर रंग। क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है बटना, रंगों का बटना। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हुआ? रंगों का बटना या छितरना या बिखरना या फैलाव। तो ये किसमें पाया जाता है वर्ण विक्षेपण? ये सूर्य के प्रकाश की किरणों में पाया जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की जो श्वेत किरण है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। उन 7 रंगों को हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम उसको फैलाएंगे, किसके सहारे से। तो वर्ण विक्षेपण की पहले जो है परिभाषा वो ये है कि सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण, सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से टकराती है, जब किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में, विभिन्न अवयवी रंगों में बट जाती है। बट जाती है तो उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारा एक क्या है? सूर्य है और यहां पर एक प्रिज्म रखा हुआ है। सूर्य की किरण, कौन सी किरण? श्वेत किरण जब आकर के प्रिज्म से टकराती है और टकराने के पश्चात वो अपने विभिन्न अवयवी रंगों में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इन रंगों में कितने रंग पाए जाते हैं? 4 रंग पाए जाते हैं। यानी सूर्य की जो श्वेत प्रकाश किरण है उसमें कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। जिसको हम कोड भाषा में क्या पढ़ सकते हैं? विज़्योर पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? विज़्योर। वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, रेड, आर का मतलब रेड। यानी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। अब इसका जो हिंदी वाला कोड है ये क्या बन रहा है? बैजानी, बैजानी, हबी, नाला, बैजानी, हबी, नाला। ये कोड भाषा में हम समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब बात आती है
इन रंगों की तरंग दैर्घ्य के बारे में। किसके बारे में? तरंग दैर्घ्य के बारे में और परिकिरण के बारे में। समझ में आई बात? तो सबसे ज्यादा जो परिकिरण होता है वो किस रंग का होता है? लाल रंग का सबसे ज्यादा। लाल रंग का परिकिरण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और बैगनी रंग का क्या होता है? सबसे कम होता है। इसीलिए जो रेलवे ट्रैक पर जो लाइटें लगाई जाती हैं उसमें जो खतरे वाली जो लाइट होती है उसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसका जो परिकिरण है वो सबसे अधिक है। बात आती है तरंग दैर्घ्य की। तो तरंग दैर्घ्य के लिए लाल रंग के लिए 7800 एंगस्ट्राम होता है, यानी इसका जो तरंग दैर्घ्य है सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य भी है। कितना है? 7800 एंगस्ट्राम। तो आशा करते हैं आप लोगों को वर्ण विक्षेपण के बारे में समझ में आ गया होगा और अब आप लोग इसे यदि बोर्ड पेपर में प्रश्न आ जाता है तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारी वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए ताकि आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमारा भी मन क्या रहे? उत्साहित रहे। हम अपने चैनल के माध्यम से यही बताते हैं, यदि आपके अंदर वो क्षमता है कि हम किसी व्यक्ति को अपने अनुसार उसे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, अगर हमारा उसमें कोई खर्च नहीं लग रहा है और उससे हमें क्या मिल रहा है? लाभ ही मिल रहा है, हानि नहीं मिल रही है, तो आप लोग उसका सपोर्ट अवश्य कीजिए। ये एक मानवता का क्या है? गुण है। धन्यवाद। आगे से हमारी बातों को ध्यान रखिएगा।